प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 70,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश में 2700 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि। महासमुंद पुलिस ने सोने की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना बरामद। और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के मौके पर जगदलपुर में वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वालों का स्मरण कर श्रद्धांजलि दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को आज संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शिक्षा नीति नए भारत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनेगी। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसी तरह तैयार किया गया है ताकि सिलेबस को कम किया जा सके और फंडामेंटल चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। लर्निंग को इंटीग्रेटेड एवं इंटरडिसिप्लिनरी, फन बेस्ड और कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाने के लिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा। ये भी तय किया गया है कि 2022 में जब हम आजादी के 75 वर्ष मनाएंगे तो हमारे स्टूडेंट्स इस नए करिकुलम के साथ ही नए भविष्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे। ये भी फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर रेडी और साइंटिफिक करिकुलम होगा। इसके लिए सभी के सुझाव लिए जाएंगे और सभी के सुझाव और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इसमें समाहित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर वैज्ञानिक सोच के साथ विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई शिक्षा नीति से देश की स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणाली में काफी बदलाव आया है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 70,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगभग 35,50,000 हो गई है। संक्रमण से ठीक होने की दर भी अब बढ़कर 77% से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों की संख्या बीमार लोगों की तुलना में 3% से ज्यादा है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि संक्रमण का पता लगाने के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों, अस्पतालों में तत्काल और कारगर उपचार का इंतजाम और घर पर संस्थागत आइसोलेशन सुविधाओं के विस्तार से देश में स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है। इस समय भारत में कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर 1.67% है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान देश में 96,500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। इनमें से 2700 से ज्यादा पॉजिटिव मामले छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं। कल रात तक राजधानी रायपुर से 800 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इसी तरह राज्य के अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमित मरीजों के पाए जाने का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं 24 घंटों में 16 मरीजों की संक्रमण की वजह से जान भी गई है। इनमें आयकर विभाग के एक अधिकारी के साथ कांग्रेस के एक नेता भी शामिल हैं।
कोरोना संक्रमित मरीजों के लगातार बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए अब राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए समाजसेवी संस्थाएं भी मदद का हाथ बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर में समाजसेवी संस्था उद्यानचल और शांति विजय सेवा समिति ने संयुक्त रूप से 100 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर तैयार किया है। इस सेंटर में न केवल संक्रमित मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा, बल्कि खाने पीने और रहने के लिए भी मरीजों को किसी तरह की राशि खर्च नहीं करनी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि समाजसेवी संस्थाओं के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और विभिन्न समाजों के लोग भी कोरोना संकट के इस काल में मदद के लिए आगे आ रहे हैं। केंद्रीय समिति ने भी परीक्षण किया, निरीक्षण किया और इसकी तारीफ की। निश्चित रूप से ये सेवा का एक काम बधाई के पात्र हैं। दूसरी हमारी संगठन संस्था महाजनबाड़ी और सिख समाज ने 85 मरीजों को रखने की इन्होंने भी व्यवस्था की है। सिख समाज ने भोजन की व्यवस्था की है, महाजनबाड़ी संस्था ने भवन कर दिया है। ये निश्चित रूप से राजनांदगांव के हमारे अलग अलग संस्थाओं के द्वारा सेवा के जो प्रकल्प किए जा रहे हैं, ये पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण है। और मैं प्रदेश के सभी समाजसेवी संगठनों से, संस्थाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे संकट के समय में हमें अपनी ओर से आगे बढ़ के ऐसे आइसोलेशन वार्ड की स्थापना करनी चाहिए। जिला कलेक्टर टीके वर्मा ने राजनांदगांव के साथ जिले के दूसरे विकास खंडों में समाजसेवी संस्थाओं द्वारा की जा रही पहल की सराहना की। दवाइयाँ हैं और जो सावधानियाँ हैं वो बताया जा रहा है, तो इसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं। विशेषकर राजनांदगांव शहर में 2 केंद्र हम लोगों ने अभी चालू भी कर दिया है। एक महाजनबाड़ी में उस समाज के लोग आए हैं, दूसरा उद्याचल है, वहाँ पर भी हॉस्पिटल वाले और एक सामाजिक संस्था ने पूरा अपने व्यय पे उन लोग सेंटर चला रहे हैं। एक अच्छी पहल है। उसी प्रकार जो ब्लॉक मुख्यालयों भी हम लोग कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किए हैं, वहाँ पर भी स्थानीय व्यापारी, स्थानीय समाज सेवा के लोग, समाजसेवी लोग सहयोग कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल है। वहीं दूसरी ओर दुर्ग जिले में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की काउंसलिंग और उन्हें अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से पॉजिटिव मरीजों और उनके परिजनों के साथ टेलीकॉलिंग के जरिए बातचीत कर जरूरी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। टेलीकॉलिंग की इस प्रक्रिया में 40 नर्सें और शिक्षा विभाग के 40 कर्मचारी मरीजों के साथ बातचीत कर रहे हैं। दुर्ग जिले के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण के इलाज और बचाव संबंधी सभी जरूरी जानकारियां दी जा रही हैं। हमारे जिले में अभी होम आइसोलेशन को मॉनिटरिंग करने के लिए एक कंट्रोल रूम का गठन किया गया है, जो हमारे पटेल कॉम्प्लेक्स में नर्सिंग हॉस्टल में स्थापित है। वहाँ पे 40 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति कर दी गई है और वो कॉल सेंटर से हर होम आइसोलेशन के मरीजों को पूछताछ करते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है, उनका पल्स कैसा है, बीपी कैसा है, टेम्परेचर तो नहीं है, सांस में तकलीफ तो नहीं है, वो रिकॉर्ड करते हैं और उनको दवाइयाँ जैसी ट्रेस होता है तुरंत उनको दवाइयाँ उपलब्ध करा जाती हैं। दवाइयों के खाने के बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है मरीजों से, और तत्काल उनको कोई दिक्कत हो तो अस्पताल तक पहुँचाने की भी व्यवस्था उनके द्वारा की जा रही है। इस बीच जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने लोगों से इस प्रक्रिया में सहयोग करने और बीमारी संबंधित किसी भी तरह की जानकारी नहीं छुपाने की अपील की है। महासमुंद पुलिस ने सोने की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से करीब 2.5 करोड़ रुपए की कीमत का सोना और करीब 32 लाख रुपए बरामद हुए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
जब उनसे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उन्होंने गाड़ी के बारे में दिखाया। उसमें खास बात यह कि जो उसमें डिक्की का जो ओपन करने का है, जो सीट के बीच से जो पीछे की सीट रहती है, जहाँ पे हैंड रेस्ट रहता है, हैंड रेस्ट के बीच से उनका एक लॉक सिस्टम था और वहां से अंदर, और जब उसमें देखने में पता चला कि उसमें काफी मात्रा में सोना और नकदी रकम है। और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इसमें था करीबन 4 किलो 800 ग्राम इसमें सोना है और लगभग 32 लाख के आसपास रकम है। और उसकी उसकी तौल कराई गई और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में बात सामने है कि रायपुर के एक ज्वेलर्स होना पाया गया है और प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा ये बताया गया था कि हम लोग उड़ीसा गए थे, उड़ीसा में हम लोग विभिन्न व्यापारियों के पास हम इनको छोड़ते हैं। फिलहाल ये मामला आयकर विभाग को जांच के लिए सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रदेश में भी छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पोषण स्तर बढ़े, ये सुनिश्चित किए जाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संकट के इस काल में छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सुपोषित भोजन देने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिए गए हैं। दुर्ग जिले में भी आंगनबाड़ी केंद्रों को नियमित रूप से सैनिटाइज करने के साथ इनकी साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पाटन ब्लॉक की पर्यवेक्षक तिलोत्तमा मोटघरे ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर बच्चों को 2 पालियों में खाना खिलाया जाएगा। हमारे केंद्र में 10 बच्चे आ रहे हैं, तो कैसे उनको 2 शिफ्ट में खाना खिलाना है। बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र छोटे होते हैं, तो एक साथ 10 बच्चों को ना बुला के आप 2 शिफ्ट में बच्चों को बुलाना है। 5-5 बच्चे करके बच्चों को गर्म भोजन का वितरण करना है। और गर्म भोजन का वितरण अगर आंगनबाड़ी केंद्र खोल रही है तो पालकों की सहमति से ही खोलना है, कि पहले आप पालक से सहमति ले लें कि जो पालक अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र भेजना चाहते हैं उन्हीं बच्चों को बुलाएं। और बच्चों को आने से पहले सहायिका द्वारा पूरा केंद्र सैनिटाइज पंचायत द्वारा किया जा चुका है और संडे को और सोमवार के दिन फिर से सैनिटाइज करने के लिए बोला गया है पंचायतों को। फिर मंगलवार से आंगनबाड़ी केंद्र हमारी खुलेगी। पाटन ब्लॉक के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 सितंबर से हितग्राहियों को गर्म भोजन दिया जाएगा। भारत में हर साल आज का दिन यानी 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। वनों की रक्षा करते हुए जो लोग अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, उनके सम्मान में यह दिन मनाया जाता है। वन शहीद दिवस पर आज जगदलपुर के वन वृत्तीय कार्यालय में स्थित वन शहीदी स्मारक में शहीदों को नमन किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य वन संरक्षक शाहिद खान के साथ वन विभाग के अन्य कर्मचारियों ने दूरस्थ जंगलों में वनों की रक्षा के लिए प्राण देने वाले शहीदों का स्मरण किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। श्री खान ने बताया कि वनों की रक्षा में शहीद होने वालों की याद में उनके परिजनों का भी सम्मान किया जाता है। वन शहीद दिवस का आयोजन पूरे देश में जो है किया जा रहा है और इस बार इसको जो है काफ़ी बड़े स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है सभी जिला मुख्यालय स्टेट में भी जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो भी जो है वन कर्मचारी अपने कर्तव्य पालन करते हुए जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि जो है अर्पित की जा रही है और साथ ही साथ जो है उनके परिवार जो पीड़ित परिवार है उनको भी जो है जो भी सहायता वन विभाग से हो सकती है वो किया जा रहा है। मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि वनों की रक्षा भी देश सेवा है, इसलिए वन सेवा में शहादत देने वालों का स्मरण किया जाता है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश में नैमित्तिक वीडियो एडिटर और नैमित्तिक वेब असिस्टेंट के एम्पैनलमेंट के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये आवेदन 30 सितंबर तक शंकर नगर स्थित दूरदर्शन केंद्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश के पते पर भेजे जा सकते हैं। आवेदन केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी।
भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 70,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश में 2700 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि। महासमुंद पुलिस ने सोने की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना बरामद। और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के मौके पर जगदलपुर में वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वालों का स्मरण कर श्रद्धांजलि दी गई। और चलते चलते हम आपको फिर से याद दिला दें कि मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, 2 गज दूरी का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।